Good morning students, this is Poonam Khetan and I welcome you in MKH video series. So students, how are you? I hope you all are very fit and fine. So let's start our new topic. We are doing class 7th geography. First chapter we have already done. Today we are doing next chapter and the name of this chapter is Inside Our Earth. अर्थ मीन्स आवर प्लैनेट, आवर होमलैंड. तो आपको अर्थ के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी रिवील होनी बाकी हैं रिलेटेड टू अर्थ. बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो चलिए कुछ जानते हैं. कुछ चीज़ें जो छोटी क्लासेस हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है वो गोल होती है, सन की चारों ओर चक्कर लगा रही है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट जो है वो आपने अर्थ के बारे में पढ़ा होगा. लेकिन ये सब चीज़ें जो है दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू आउटसाइड ऑफ द अर्थ. ठीक है, आउट मतलब अर्थ के बाहर की चीज़ें हैं. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इनसाइड द अर्थ. अब इनसाइड मतलब चलिए बात करते हैं इनसाइड का क्या मतलब है. ये देखिए, इसको अर्थ मान लीजिए. एक्चुअली दिस इज़ नॉट आवर अर्थ बट ठीक है, इसको आप अर्थ मान सकते हैं. हमारी अर्थ ऐसे है. ठीक है, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट बने हैं. मान लीजिए यहाँ पे हमारा इंडिया बना हुआ है और कहीं ओशन है, कहीं लैंड है. तो ये सारा पार्ट तो क्या हो गया, आउटर पार्ट जो कि अर्थ के ऊपर है. जस्ट लाइक अ बॉल. ठीक है, बॉल के ऊपर जो भी चीज़ आप ड्रॉ कर लो, जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो गई, आउटसाइड द अर्थ. हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि मान लीजिए कोई पिन या कोई चीज़ मैं इस के अंदर पिन करूं तो वो कितनी डीप तक जाएगी और डीप तक जा रही है तो क्या वो डायरेक्ट जा रही है या ये जो बॉल स्ट्रक्चर्ड हमारी अर्थ है इज़ इट हॉलो और उसके अंदर कुछ है. हॉलो का मतलब या तो बिल्कुल खाली है, जैसे कि फुटबॉल होती है आपकी, उसके अंदर आप पिन करेंगे तो वो डायरेक्ट उसके अंदर चली जाएगी, कुछ भी कहीं भी ओपेक नहीं है, वो कहीं भी रुकेगी नहीं आपकी पिन. लेकिन जो अर्थ है वो हॉलो नहीं है, ये बहुत डीप तक अंदर जो है वो एकदम कंप्लीट फिल है. ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हैं इस अर्थ के अंदर उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो करिए स्टार्ट. आर यू रेडी और एक्साइटेड? सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इनसाइड आवर अर्थ? सो यू कैन से आवर होमलैंड मीन्स हमारी प्यारी अर्थ जो है वो एक डायनामिक प्लेनेट है. डायनामिक प्लेनेट मतलब डायनामिक मतलब ऑलवेज चेंजिंग इन द मोड और ऑलवेज डेवलपिंग, और कुछ भी उसके अंदर हल्का फुल्का जो चेंज होता रहता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक. तो हमारी जो अर्थ है वो डायनेमिक है. अब आप बोलेंगे कि डायनेमिक कैसे है, अर्थ कैसे डायनेमिक हो सकती है? जो बिल्डिंग आज यहाँ थी वो कल भी यहाँ थी, आज यहाँ है वो कल भी थी और कल भी यहीं रहेगी. तो डायनेमिक कैसे हुई? डायनेमिक का मतलब कि एक लॉन्ग पीरियड के अंदर जो है इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है वो होते रहते हैं. आज जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, आज जहाँ पे वाटर है, हज़ारों साल पहले ऐसा नहीं था. सभी कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक साथ थे. ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि कॉन्टिनेंट्स के बीच में भी गैप है बहुत सारा. कई जगह तो बहुत ही वाटर या ओशन जो है वो हैं. तो ऐसा पहले नहीं था, सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे, वाटर एक जगह था. लेकिन किसी तरीके की मूवमेंट होने के कारण, मास मूवमेंट के कारण जो है वो उसके उन सभी चीज़ों के अंदर चेंजेस आते गए. तो अर्थ जो है वो हमारी डायनामिक प्लेनेट है जो कॉन्स्टेंटली क्या रहती है, चेंज रहती है. अब देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ के इंटीरियर में यानी अंदर क्या रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए बात करते हैं. अब इस अपर लेयर के बारे में तो हम जानते हैं ना कि यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट है, वाटर बॉडीज़ हैं, तो इनके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. हम बात करने वाले हैं इनसाइड द अर्थ. तो दिस इज़ अवर बॉल और हमने एक जैसे कि वाटरमेलन होता है उसमें से एक स्लाइस जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो इट मीन्स ऑल ओवर हम अर्थ की बात कर रहे हैं. सो यू कैन सी, या देखिए ये आपका एक पार्ट हमने इसको ले लिया. ठीक है, और इस पार्ट का मतलब है दिस इज़ अ सैम्पल और हम बात कर रहे हैं सारे
अर्थ की। तो ये जो लेयर है ना बहुत थिनेस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, इतनी जो सबसे पतली लेयर आपको दिख रही है, थिनेस्ट लेयर दिख रही है, दैट इज क्रस्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रस्ट। रिपीट विद मी, दिस इज क्रस्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज, यानी इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्या हो गया आपका? क्रस्ट। सेकंड क्या है? इसके जस्ट नीचे वाला जो ये पोर्शन है और जो काफ़ी ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा वाला जो पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड मेंटल, MENTLE। ठीक है, ME नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और सबसे डीप वाला जो है ये क्या है? कोर। ठीक है, आप देखेंगे अब इस एक पोर्शन की बात कर रही हूँ तो मतलब मैं इस तरीके से इस पोर्शन की ऐसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारा हिस्सा चाहे इधर का है चाहे इस साइड का है, ये क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। ये जो पोर्शन है, व्हाट इज दिस? दिस इज मेंटल एंड दिस पोर्शन इज कोर। दिस इज कोर। तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारे ही पोर्शन की बात कर रहे हैं, यानी जो सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई वो क्या हो गई? क्रस्ट। जो मिड वाली लेयर है, व्हाट इज दिस? दिस इज मेंटल एंड द सेंटर ऑफ दिस अर्थ इज कॉल्ड कोर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं इन सभी पार्ट्स के बारे में। सो यू कैन सी फर्स्ट पार्ट इज क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट जो है मैंने बताया आपको, व्हाट इज दिस? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस, यानी जो अर्थ का सरफेस है इसके सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, इस स्लाइस को यूं कर लीजिए, मैंने सोच लिया कि घुमा लिया इसको कट करने के बाद में, तो ये क्या हो गई? आपकी क्रस्ट हो गई। ठीक है, थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं सभी लेयर की। तो क्रस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक तो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है, थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, सबसे पतली लेयर है। जितनी भी अर्थ है हमारी उसमें से सबसे थिनेस्ट लेयर जो है वो क्या होती है? क्रस्ट होती है। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक, इसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अनियन के जैसे है। ठीक है, तो अनियन के अंदर क्या होता है? आप उसका जो उसको पील ऑफ करते हो, छिलके उतारते जाते हो, तो वो क्या रहता है? अलग अलग लेयर निकलती रहती है। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर मतलब क्या है कि जिसको हम छिलके को उतार देते हैं तो बहुत पतला पतला होता है, थिन होता है ना, तो वो ही क्या है? दैट इज क्रस्ट। थिनेस्ट है अबाउट 35 किलोमीटर। अब 35 किलोमीटर जो है वो उतनी गहरी है ये। अब आप बोलेंगे कि 35 किलोमीटर जो है वो तो बहुत गहरा हो गया। अगर आप अर्थ के अंदर जाएंगे, आप यहाँ से जहाँ पे भी आप बैठे हैं वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाइए, 35 किलोमीटर दूर एक कोई भी जो प्लेस है अप्रॉक्सीमेटली, उस प्लेस का आइडिया लगाइए और उस डिस्टेंस को थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि उतनी डिस्टेंस डीप हम लोगों को जाना है। तो इट इज़ रियली लार्ज डिस्टेंस जो हमें कवर करना है, लेकिन फिर भी ये थिनेस्ट लेयर क्यों है? थिनेस्ट लेयर इसलिए है क्योंकि आप बाकी सबसे भी तो उसको कंपैरिजन करोगे। हम बात कर रहे हैं इस एरिया की कि ये एरिया कितना है टोटल, तो उस एरिया के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये सबसे क्या हो गई? थिनेस्ट लेयर हो गई। आप ये देख सकते हैं ये वाला एरिया कितना है, ये भी अच्छा खासा है, लेकिन ये सबसे पतली लेयर है, इसका एरिया 35 किलोमीटर है, तो ये सबसे थिनेस्ट लेयर है। अब इसके अंदर एक चीज़ और बताई है कि जो कॉन्टिनेंटल मास है, ठीक है, वहाँ पे तो ये 35 किलोमीटर है और जो ओशियन फ्लोर है वहाँ पे 5 किलोमीटर है। अब इसका मतलब क्या कि कॉन्टिनेंटल पे 35 किलोमीटर है, ओशियन पे सिर्फ 5 ही किलोमीटर है। तो यस, ये देखिए ये क्या होता है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है यानी जो लैंड है जहाँ पे हम रहते हैं, और जो ओशियन होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 किलोमीटर है और यहाँ के लिए ये 35 किलोमीटर हो गया। नाउ यू विल थिंक कि ये 35 किलोमीटर क्यों है और ये 5 किलोमीटर क्यों है। तो देखिए ये आपका एज आई टोल्ड यू दैट इज कॉन्टिनेंटल और ये आपका हो गया ओशियन क्रस्ट। ठीक है, तो ये इसका क्रस्ट हो गया कॉन्टिनेंट का और ये ओशियन का क्रस्ट हो गया। अब जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर यानी यहाँ पे आप ये
आप ऊपर आप रह रहे हैं, और जब इसके डीप में जाएंगे ये आपका हो गया क्रस्ट वाला पार्ट। तो ये 35 किलोमीटर इसलिए है कि इसके अंदर जो चीज़ें या जो जिन चीज़ों से मिलके ये क्रस्ट बना है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। और जब ओशियन की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। आप खुद सोचिए, आपको एक तो नॉर्मली जो है वो रन करना है, आप लैंड के ऊपर कहीं रोड के ऊपर रन कर रहे हैं, ठीक है, आप 10 मिनट में 10 मिनट्स में आप कितना रन कर पाएंगे। एक यही बोलूँ मैं कि आप पूल के अंदर हैं, पूल के अंदर आप रन करके दिखाइए, वहाँ पे कितना रन कर पाएंगे, दोनों में डिफरेंस है ना। तो ये क्या है, इस ओशन के डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ओशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये 5 किलोमीटर है, फिर भी ये इससे हैवी है 35 किलोमीटर से, ठीक है। तो डेंसिटी का फ़र्क है, जिसकी वजह से इनकी जो क्रस्ट की जो डिस्टेंस है उसके अंदर फ़र्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। चलिए अब देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंटल मास है उसके अंदर मेन मिनरल्स क्या रहते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिना। ये जो पोर्शन है वो सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में सियाल। क्या बोला जाता है, सियाल। क्यों बोला जाता है, इसका SI और इसका AL लेकर इसको बन गया ये सियाल। और ये क्या बन गया, ये जो एल्यूमिना है जो इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, जिससे मिलके ये इसका क्रस्ट बनता है, तो एल्यूमिना जो होता है वो क्या होता है, बहुत लाइट होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो डिस्टेंस है उसको क्रॉस करने में या उसके अंदर डीप जाने में टाइम कम लगता है और उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। और ओशियन जो मास है इसके मेन मिनरल्स क्या क्या है, सिलिका तो है ही, इसके साथ ही मैग्नीशियम है इसके अंदर, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं सीमा, SI इसका और MA इसका, दैट इज कॉल्ड सीमा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि क्रस्ट जो है वो क्या है, अपर मोस्ट लेयर है, थिनर है, थिनेस्ट लेयर है, 35 किलोमीटर डीप तक है, और जो कॉन्टिनेंटल मास तक 35 किलोमीटर तक जा रही है, ओशियन के अंदर ये 5 किलोमीटर तक इसके क्रस्ट तक पहुंच रही है। आई होप यू गॉट दिस। तो अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट जो आपका लेयर है उसके बारे में। सो व्हाट इज नेक्स्ट, मेंटल। जो ये वाली लेयर है, दिस वन, ये क्या हो गई आपकी मेंटल लेयर, द सेकेंड लेयर, ठीक है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल। दिस इज बिनीथ द क्रस्ट। एक तो क्रस्ट के नीचे है, क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, मेंटल हो गया। एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ 2900 किलोमीटर्स। अब ये क्या थी, ये 35 किलोमीटर तक थी ऑलमोस्ट, ठीक है। ये क्या हो गई, ये 2900 किलोमीटर, यानी 35 किलोमीटर को इंक्लूड करके, यानी टोटल ये जो एरिया है वो कितना है, 2900 किलोमीटर तक डेप्थ के अंदर जाते हैं। तब वो पोर्शन जो है वो कितना है, 35 से लेके 2900 किलोमीटर के बीच का एरिया, दैट इज मेंटल। तो बहुत ज़्यादा एरिया हो गया, तभी तो इसको थिनेस्ट लेयर बोला था। 35 किलोमीटर भी हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन आप देखिए 2900 किलोमीटर तक है मेंटल, तो 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर के बीच का एरिया इज कॉल्ड मेंटल, ठीक है। ये जो होता है दैट इज सेमी लिक्विड स्टेट। सेमी लिक्विड स्टेट का मतलब कि आपने वोल्केनो के बारे में पढ़ा होगा, उससे जो लावा निकलता है ना, तो वो क्या होता है, ना तो प्रॉपर लिक्विड होता है, यानी वो थोड़ा थिक होता है बट होता लिक्विड है, तो उसको बोलते हैं सेमी लिक्विड। तो वो वाला जो पोर्शन लावा काइंड ऑफ जो चीज़ है वो किस में रहती है, मेंटल के अंदर रहती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये जो सेमी लिक्विड स्टेट है ये आपको आगे हेल्प करने वाले हैं। जब हम रॉक के टाइप्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको कुछ समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोर। कोर यानी ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोर। अब कोर क्या है, एक तो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर जो लेयर है, व्हाट इज दिस, दैट इज कोर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। इसका जो रेडियस है ना, रेडियस का मतलब जानते हैं ना, मान लीजिए अभी ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कोर बनाया, ये अर्थ नहीं है, ये मेंटल हो गया और ये हो गया आपका क्रस्ट, ये मैंने इसकी बात कर रही हूँ अभी। तो इसका जो रेडियस है ना, यानी रेडियस मैथ्स में पढ़ा है ना आपने, दिस इज कॉल्ड रेडियस, ओके। ये जो रेडियस है वो कितना है,
3500 किलोमीटर। अब देखिए कितना पोर्शन है, क्रस्ट ने कोर ने भी बहुत एरिया कवर किया हुआ है। अब 3500 किलोमीटर ये हो गया, 2900 किलोमीटर ये हो गया, अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर मान लीजिए इसको, तो कितना हो गया 6500 किलोमीटर या 6000 किलोमीटर तक आपको डीप में जाना पड़ेगा, तब आप अर्थ की सेंटर में पहुंचेंगे। ठीक है, तब आप अर्थ के सेंटर में पहुंचने वाले हैं। तो ये जो कोर है ये 3500 किलोमीटर का एरिया, मतलब मेंटल के बाद में जो है वो 3500 किलोमीटर जो रेडियस है इसका, उतना एरिया कवर किया हुआ है। मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्रस्ट है ये किसका बना हुआ है, दैट इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। इसीलिए अब ये निकल का Ni और आयरन यानी इसको हम फेरस बोलते हैं, तो इसका Fe जो है वो लिया है, दैट इज कॉल्ड निफ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास सियाल, ओशियन मास सीमा, और कोर को आप देखेंगे दैट इज निफ। तो ये था इनसाइड अवर अर्थ, थोड़ा सा ओवरव्यू था। यस, तो अब हम क्या देखेंगे कि अर्थ के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हमने उसकी लेयर तो जान ली, लेकिन उन लेयर के अंदर भी यूँ तो है नहीं कि सिंपल बस एक पतली सी जो कोई लेयर हो जाएगी, किसी तो चीज़ से मिलके बनी होगी। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सो हियर इज रॉक्स एंड मिनरल्स। तो ये रॉक्स और मिनरल्स जो होता है वो यानी अर्थ का जो क्रस्ट होता है इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। यानी जो अर्थ के क्रस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये वाला जो पोर्शन था 35 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहे हैं हम, ये जो है ये किससे मिलके बना होता है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से मिलके बना होता है। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज रॉक। तो रॉक एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स यानी जो आपकी आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल, एल्यूमिनियम, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं, वो मिनरल मैटर्स जो हैं वो जब नेचुरल मास के साथ में कंबाइंड होकर अर्थ का क्रस्ट बनाते हैं तो वो किसका रूप ले लेता है, दैट इज कॉल्ड रॉक। वो क्या बन जाती है, रॉक्स बन जाती हैं। और जो रॉक होती है वो डिफरेंट कलर की हो सकती है, डिफरेंट साइज की हो सकती है, उनका टेक्सचर अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है और किस मिनरल से मिलकर वो बनी है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। मेजर टाइप है मतलब इसके अलावा भी है, लेकिन मेजर रॉक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो यू कैन सी देयर इज इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 3 टाइप्स ऑफ मेजर rocks: igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So let's talk about igneous rock. igneous rock के बारे में हम बात करते हैं। igneous जो वर्ड है एक्चुअल में ये क्या है, लैटिन वर्ड है। क्या है, लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है फायर। क्या मीनिंग होता है, फायर। अब ये आप बोलेंगे कि जो इग्निस है, आप इग्निस की एक कार भी आती है ना, आई थिंक मारुति सुजुकी की है या मारुति की है, इग्निस के नाम से। तो उसका इस इग्निस का मीनिंग क्या है, फायर। अब आप बोलेंगे कि रॉक है तो फिर इसको ऐसा नेम क्यों दिया है फायर जैसा, तो कुछ तो रीज़न होगा, ऐसे तो नेम नहीं होगा। तो चलिए अब होता क्या है, इसमें 2 चीज़ें देखेंगे। आपने किस चीज़ से बनती हैं इन रॉक्स के बारे में आप देखेंगे। वॉल्केनो के बारे में जानते हैं, आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा मूवी में, या हम लोग जो हैं बुक्स के अंदर ही पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, इस तरीके से इसके अंदर से लावा निकलता है। ठीक है, इस तरीके से लावा निकलता है, इसको बोलते हैं मोल्टन मैग्मा। क्या बोलते हैं, मोल्टन मैग्मा। ये मोल्टन मैग्मा क्या है, जो हम मेंटल में पढ़ रहे थे ना, क्या है, जो मेंटल के अंदर जो हमने पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड जो स्टेट होती है वो उसकी मेंटल की रहती है। तो उसी टाइप का जो लावा है वो क्या रहता है, वॉल्केनो के अंदर रहता है। बहुत सारे डिफरेंट रीज़न की वजह से ये लावा जो है यहाँ से इरप्ट होता है, यहाँ से निकलता है। ये लावा जो है वो डिपेंड करता है कि वो वॉल्केनो किस तरीके का है,
वोल्केनो किस तरीके का है, जब ये लावा निकलता है तो क्या होता है, इसको मोल्टन मैग्मा बोलते हैं। मोल्टन मतलब क्योंकि बहुत गर्म होता है, ये बहुत ही हॉट होता है और उसके अंदर से जब वो निकलता है तो वो मेल्ट होता हुआ निकलता है। फिर क्या होता है, जब व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, यानी ये बाहर निकलेगा, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिपेंड करता है किस टाइप का वोल्केनो है। तो कई बार जो है वो बहुत फ्लो से निकलता है, तो इस तरह कैसे ऊपर तक वो उसकी जो फायर होती है वो जाती है, इवन जो आसपास की जो विलेजेस या एरिया है वहाँ तक भी पहुँचती है। बट आई टोल्ड यू इट डिपेंड्स ऑन वोल्केनो, और कई जो होते हैं वो वोल्केनो के बिल्कुल इसके यहाँ से निकलता है और इस तरीके से इसके साथ साथ में होकर नीचे निकलता है, ठीक है। तो जब ये बाहर आएगा यानी अर्थ की सरफेस पे आएगा तो ये क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे आ रहा है तो इट इज कूलिंग डाउन, ठीक है। जब ये धीरे धीरे कूल होता रहेगा तो कूल होने के बाद में, क्योंकि वैसे तो बहुत सॉलिड चीज़ से बना हुआ है, लेकिन वो क्या होता है, मेल्ट होने के बाद में वो गर्म होने के बाद में वो मेल्ट हो गया है, जिसकी वजह से वो हमें सेमी लिक्विड फॉर्म में दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होगा वो क्या हो जाएगा, एक सॉलिड रॉक का रूप ले लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, एक सॉलिड रॉक का रूप ले लेगा। ये जो रॉक होती हैं इनको बोलते हैं इग्निस रॉक। इसको क्या बोलते हैं, इग्निस रॉक। समझ में आई क्या हुआ, वोल्केनो से मोल्टन मैग्मा निकलता है, वो एनवायरनमेंट में आता है, कूल डाउन होता है, कूल डाउन होने के बाद में वो सॉलिड रॉक का रूप ले लेता है और इसको हम बोलते हैं इग्निस रॉक, और इसी को ही बोलते हैं प्राइमरी रॉक। अब प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो रॉक फॉर्मेशन हो रहा है मेल्टन मैग्मा से वो इग्निस रॉक का हो रहा है। इसके भी और फर्दर कुछ एक्टिविटी होती है जिसके अंदर वो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो वो अलग एक्टिविटी रहती है। बट सबसे फर्स्ट जो फॉर्मेशन है वो ये इग्निस रॉक के रूप में होती है, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन मेल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड रॉक, और फिर ये सॉलिड रॉक जो है वही क्या होती है, इग्निस रॉक होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये इग्निस रॉक है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो क्या है, इंट्रूसिव रॉक, और एक है आपका एक्सट्रूसिव रॉक। तो पहले तो इनके नेम से ही आपको समझना चाहिए, दैट इज इंट्रूसिव, दैट इज एक्सट्रूसिव। इन मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, ठीक है। अब क्या क्या डिफरेंस है, चलिए इससे एक्सट्रूसिव रॉक से समझते हैं क्या होता है। वैसे तो यही फॉर्मेशन मैंने एक्सट्रूसिव का ही बताया आपको। यहाँ से क्या होगा, लावा जो है वो कम्स आउट, यानी बाहर आ रहा है लावा। रेड मोल्टन मैग्मा जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर जो है वो होता है, और ये रेड मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा है। ये क्या कर रहा है, रैपिडली कूल्स डाउन। ये बहुत रैपिडली जो है वो कूल डाउन होता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वो अंदर बहुत ज़्यादा हीट थी, लेकिन जैसे ही बाहर आता है जितना गर्म होता है उतनी ही जल्दी ये बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो रैपिडली कूल डाउन होता है, और जब रैपिडली कूल डाउन होता है तो ये क्या बन जाता है, ये भी सॉलिड रॉक का रूप ले लेता है। किसमें फॉर्म हो जाता है, ये भी सॉलिड रॉक के अंदर फॉर्म हो जाता है। अब जो ये सॉलिड रॉक बनेगी ये क्या बनेगी, एक्सट्रूसिव रॉक। ये क्या बनी, एक्सट्रूसिव रॉक। ये एक्सट्रूसिव रॉक जो होती है वो बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर के एनवायरनमेंट की भी मिल गई है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा रिच होती है और वेरी फाइन ग्रेनी स्ट्रक्चर्ड। बहुत ही अच्छी ग्रेनी स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये रॉक्स निकलती है, जो कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी है। और ये बोलते हैं कि जो हमारा इंडिया है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन है, आपने डेक्कन प्लेटू का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र प्लस कुछ साउथ का एरिया जो है ये क्या है, डेक्कन प्लेटू है।
तो ये जो डेक्कन प्लेटू है ये एक्सट्रूसिव रॉक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि ये इसी प्रोसेस से ये सारी यहाँ पे जो रॉक्स मिलती है, यहाँ पे जो सॉइल मिल रही है, वो जो रॉक्स होती है वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड जो है वेदरिंग होकर सॉइल का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से जो वो सॉइल के अंदर भी वो ग्रेनी स्ट्रक्चर्ड ही रहता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसीलिए ये जो प्लेटू है, यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही बढ़िया है, फर्टाइल यहाँ की सॉइल है और बहुत अच्छी यहाँ पे खेती होती है, ठीक है। तो ये डेक्कन प्लेटू जो है ये इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे मिलती है बेसाल्ट, एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट रॉक। यहाँ पे कौन सी रॉक मिलती है? बेसाल्ट रॉक। और उसी बेसाल्ट रॉक की जब अलग अलग पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है तो वो ब्लैक सॉइल बनती है। क्या बनती है? ब्लैक सॉइल बनती है, जो कि यहाँ डेक्कन प्लेटू के अंदर मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब ये तो हो गया आपका एक्सट्रूसिव रॉक का, समझ में आया एक्सट्रूसिव रॉक। चलिए अब बात करते हैं इंट्रूसिव रॉक की। इंट्रूसिव रॉक, जैसे कि इसमें आपको मैंने बताया, इन का मतलब अंदर। अब इन कैसे होगा? देखिए इसको थोड़ा सा, अब इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, ओके, अब हम इसको अंदर ही रहने देंगे। इनका मतलब अंदर। चलिए, ये आपका वोल्केनो, इसके अंदर से लावा निकला और वो लावा जो है वो बाहर नहीं गया। वो लावा क्या हुआ, यहाँ से ही बहुत ज़्यादा, मतलब उसका फ्लो नहीं है जिसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है जिसकी वजह से ये लावा जो है ये इस माउंटेन से बाहर नहीं गया। ये क्या हुआ, ये अंदर ही रह गया, यहाँ से गया और यही इसी माउंटेन के अंदर जो है यहाँ पे ये स्प्रेड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब मेल्टन मैग्मा कूल्स डाउन, अब कूल तो होगा ही, मतलब यहाँ से निकल गया है, जो प्रॉपर उसका प्रोसेस होता है हीट होने के बाद में जब वो निकल गया है तो अब उसका सेकंड जो वर्क है वो क्या है? ठंडा होना, कूल डाउन होना। वो कूल डाउन तो होगा, बट आप मुझे बताइए यहाँ पे जल्दी कूल डाउन होगा या यहाँ पे जल्दी कूल डाउन होगा? वो यहाँ मैंने बताया था आपको ये कि बहुत रैपिडली ये कूल डाउन होता है, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या इतनी जल्दी ठंडा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका एनवायरनमेंट है, एक तो ये बिल्कुल अंदर ही रह गया है, बाहर नहीं निकला है, और जब बाहर नहीं निकला है तो यहाँ का जो हीट है वो अभी तक अंदर ही तो है। ये ठंडा होना चाहता है, ये कूल डाउन होना चाहता है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो अभी कूल डाउन अंदर का नहीं है। तो ये क्या होता है? स्लोली कूल डाउन होता है, बहुत फास्टली या रैपिडली कूल डाउन नहीं होता है। अब ये कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद में बनेगी तो वही सॉलिड रॉक ही बनेगी, लेकिन अब जो रॉक बनेगी इसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। जो बाहर आके बनी वो बनी एक्सट्रूसिव रॉक, और ये जो बनी ये बन गई आपकी इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो स्टोन आता है ना, ग्रेनाइट का पत्थर आता है, आपने घरों के अंदर भी लगाते हैं। इवन जो सेल्फ होती है ना, सेल्फ किचन की जो शेल्फ हम बनाते हैं, ठीक है, जो ऊपर की सिंक काइंड ऑफ बनाते हैं, तो वो मोस्टली ग्रेनाइट स्टोन की बनी होती है। तो वो ग्रेनाइट स्टोन कहाँ से आते हैं? ये जो इंट्रूसिव जो रॉक्स होती है उसके अंदर ग्रेनाइट जो है वो एक बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को यहाँ समझेंगे। देखिए, इंट्रूसिव रॉक, मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन, मोल्टन मैग्मा निकलता है लेकिन वो क्या करता है? अंदर ही रह जाता है, कूल्स डाउन होगा डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी वो इस क्रस्ट के, ये जो था, यानी जो एक्सट्रूसिव की बात कर रहे थे, ये तो क्या हो रहा था, ये मान लीजिए ये वॉल्केनो है, यहाँ से निकल के इस यहाँ पे फैल रहा था, जिसकी वजह से ये अर्थ की जो लैंड है, सरफेस है, यहाँ पे रॉक्स बन रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर इंट्रूसिव की बात कर रहे हैं तो वो बाहर नहीं आता, वो अंदर ही यहाँ पे रह जाएगा, इस क्रस्ट के अंदर, यानी डीप के अंदर रह जाएगा। तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे कूल डाउन होगा और यहाँ पे ग्रेनाइट का या और भी अलग अलग तरीके की जो चीज़ें बनती हैं, स्टोन्स जो है वो बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टोन्स होते हैं, माइनिंग होती है, तो कुछ चीज़ें तो इस तरीके से जो बड़े माउंटेन्स होते हैं इनको तोड़ा जाता है, इनके अंदर से कुछ मिनरल्स निकलते हैं, और कुछ के लिए डीप के अंदर हम लोगों को माइनिंग करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें वहाँ से निकलती है। तो अब जो चीज़ें यहाँ से निकल रही हैं ना, वो तो क्या है? एक्सट्रूसिव। जो यहाँ क्रस्ट के अंदर, यानी
अर्थ को हमें खोदना पड़ रहा है, वहाँ से निकालनी पड़ रही है, ये क्या हो जाएगी, इंट्रूसिव हो जाएगी। समझ में आ गया। डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट स्लोली कूल डाउन, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इग्नियस रॉक आपकी, जो कि 2 काइंड्स के अंदर आप इसको डिवाइड किया गया है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव कौन सी होती है, इंट्रूसिव होती है जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही जब मैग्मा निकलता है यानी लावा निकलता है वो अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलता, और जब कूल डाउन होकर सॉलिड रॉक का फॉर्मेशन होता है, वो जो सॉलिड रॉक होती है वो इंट्रूसिव रॉक होती है। लेकिन अगर वो बाहर आ रहा है फिर सॉलिड रॉक के अंदर चेंज हो रहा है, दीज आर एक्सट्रूसिव रॉक, जिसका कि एग्जांपल है बेसाल्ट। और एक हमारे इंडिया के अंदर भी जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ पे ये बहुत मिलता है बेसाल्ट, जो कि बहुत ही रिच होता है, बहुत ही फाइन ग्रेनी स्ट्रक्चर्ड मिलता है। यस स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अर्थ के इनसाइड जो चीज़ें होती हैं, जो लेयर्स हैं, उनके बारे में पढ़ा। कितनी होती है लेयर, आप बताइए मुझे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेयर। उसके अंदर आपकी बुक के अंदर उसको जब ऐड हो रही हैं तब अलग अलग नेम दिए हुए हैं, बट आप 3 नेम ही याद रखिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, क्रस्ट। सेकेंड वन इज मेंटल, थर्ड वन इज कोर। क्रस्ट जो है होती है वो कितने किलोमीटर तक होती है, 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल मास में, और ओशियन के अंदर 5 किलोमीटर में। फिर जब कॉन्टिनेंटल मास के अंदर क्या क्या किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, सिलिका एंड एल्यूमिना से, जिसको हम सियाल बोलते हैं, CSIAL, सियाल बोलते हैं। ठीक है, जब आप ओशियन मास की बात करते हैं 5 किलोमीटर तक है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, दैट इज सीमा। ठीक है, फिर आते हैं आप मेंटल जो है वो कितना डीप है, 2900 किलोमीटर तक डीप है, और एक सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है। फिर आप आते हैं कोर के अंदर, वो कितना है, उसका जो रेडियस आपको पता चला वो क्या था, 3500 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर आपको अर्थ के अंदर जाना है तो 6000 किलोमीटर डीप तक आपको जाना पड़ेगा। और जो कोर होता है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे डीप वाली जो लेयर होती है उसके बारे में जाना। फिर आपको ये बताया कि जो अर्थ के इनसाइड है वो क्या है, कि ऊपर जो क्रस्ट है वो रॉक्स और मिनरल से बनकर बना है। तो रॉक्स और मिनरल क्या होता है उसके बारे में जाना। रॉक्स कितने टाइप की होती है वो हमने जाना। ये यहाँ पे 3 टाइप्स की रॉक मैंने बताई। अब इसमें से इग्नियस रॉक जो है वो हमने पढ़ ली है, जो कि आपको बताया कि ये लैटिन का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फायर। और ये आपको मैंने एग्जांपल सारे बताए थे कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इस तरीके के इरप्शन के अंदर से जब लावा निकलता है बाहर, वो जब कूल डाउन होता है, कूल डाउन होने के बाद में सॉलिड रॉक्स के रूप में फॉर्म हो जाता है। तो वो जो सॉलिड रॉक होती है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, और उसी को प्राइमरी रॉक भी हम लोग बोलते हैं। उसको भी 2 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया था, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब जब बाहर आके लावा सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है, और इंट्रूसिव मतलब जब वो लावा अंदर ही रहकर और कूल डाउन हो जाता है स्लोली, और फिर वो कोई फॉर्म सॉलिड फॉर्म के अंदर, रॉक के अंदर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव। तो इट वॉज ऑल अबाउट इग्नियस रॉक। ठीक है, अब जो ये 2 टाइप्स की रॉक है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक जितना आज करवाया है उसको अपनी बुक के अंदर भी रीड कीजिए, ताकि और बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आने वाला है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।